अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने हाल ही में अमेरिका के मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर एलएलसी बनाने का तरीका सिखाने के लिए वीडियोस का एक सिलसिला शुरू किया है और इससे पहले मैं 3 स्टेट्स के अंदर एलएलसी खोलने का तरीका बता चुका हूँ। आज की स्टेट में बात करूँगा साउथ कैरोलिना के बारे में। इन वीडियोस का मकसद ये है कि आप जब एलएलसी खोलने लगते हैं, अगर आप किसी एजेंट की सर्विसेज हायर करते हैं तो तकरीबन 400-500 रुपया टोटल आपका लगता है। लेकिन अगर आपको तरीका आता हो तो ये सारे काम आप खुद ऑनलाइन जाके भी कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में जब आप ये वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो $500 की बजाय सिर्फ आपको वो फीस भरनी पड़ेगी जो स्टेट के अंदर एलएलसी फाइल करने की फीस है। इन केस ऑफ साउथ कैरोलिना वो $125 है। और दूसरी फीस जो आपको ज़रूर देनी पड़ेगी एज ए नॉन रेजिडेंट यूएसए वो है आपको एक रजिस्टर्ड एजेंट हायर करना पड़ता है उस स्टेट के लिए जो आपको फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करता है। तो बाकी सब खर्चे बचाने के लिए आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैंने अपने उन व्यूअर्स के लिए जो अमेजोन के बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिया है। इस ग्रुप में अब तक ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब, यूएई, कतर, जर्मनी, इंग्लैंड, नॉर्वे और अमेरिका के रहने वाले मेरे वो सब सब्सक्राइबर शामिल हो चुके हैं जो अमेजोन के काम में या तो इंटरेस्ट रखते हैं या ऑलरेडी अपना बिजनेस शुरू कर चुके हैं। इस ग्रुप में शामिल होकर आप ना सिर्फ मेरे से डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं जिसका मैं फौरी तौर पे जवाब दे देता हूँ, बल्कि आप बाकी लोगों से भी इंटरेक्ट करके उनके तजर्बात से भी सीख सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं अपने उन व्यूअर्स को जो स्टोर एस्टेब्लिश करना चाहते हों या कर चुके हों और अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए मैं अपनी कंसल्टेशन सर्विसेज भी ऑफर करता हूँ। इन सर्विसेज की तफसीलात जानने के लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। अच्छा जी, किसी भी स्टेट में एलएलसी खोलने के लिए जनरली ये 5-6 स्टेप्स होते हैं। आपने अपना नाम चूज करना है और एक रजिस्टर्ड एजेंट चूज करना है, आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाइल करना है, क्रिएट एन ऑपरेटिंग एग्रीमेंट और गेट एन एम्प्लॉयर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप ये काम आपने खुद कैसे करने हैं। अच्छा, अब इस स्टेज से ऑनवर्ड जितने भी काम आपने करने हैं उनमें आपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट की वेबसाइट को एक्सेस करना है और जो अमेरिका में नहीं रहते वहाँ से आप एक्सेस नहीं कर सकते जब तक कि आपका वीपीएन ना लगा हुआ हो। ये आई डोंट नो उन्होंने क्या सिक्योरिटी मेजर्स लगाए हुए हैं। बहरहाल आप कोई भी वीपीएन ऑन कर लें तब आप एक्सेस कर सकेंगे। अगर आपका वीपीएन बीच में बंद हो जाए तो आपकी एक्सेस ख़त्म हो जाएगी। तो ये एड्रेस नोट करें, businessfiling.sc.government, ये उसका एड्रेस है। आगे मैं आपको पेज भी दिखाता हूँ जहाँ पे जाके हम कार्रवाई शुरू करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम सर्च करते हैं ये साउथ कैरोलिना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का वो जो एड्रेस मैंने बताया था वहाँ पे आप आ गए हैं और मीर साहब मेरी एलएलसी का नाम है, ये टाइप किया मैंने और सर्च का बटन दबाया तो उसने कहा नो रिजल्ट्स, दैट मीन्स कि दिस नेम इज़ अवेलेबल। अब आपने रजिस्टर्ड एजेंट चूज़ करना है उस स्टेट के अंदर। ये 3 मुख्तलिफ लोग ये काम कर सकते हैं। अगर आप खुद वहाँ रहते हैं तो आप खुद एक्ट कर सकते हैं रजिस्टर्ड एजेंट, आप अपने घर का एड्रेस दे दें। जो अमेरिका के रेजिडेंट्स हैं वो यही काम करते हैं। फिर आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, आप रहते पाकिस्तान में हैं, कोई दोस्त अमेरिका में रहता है, उससे बात कर लें, उसका एड्रेस दे दें तो उस पते पे ख़त आ जाया करेंगे और वो आपको बता दिया करें, ये काम भी चल सकता है। और तीसरा ये है कि आप एक्चुअल प्रोफेशनल रजिस्टर्ड एजेंट हायर करें। उसके लिए देखते हैं हमने क्या करना है। आप गूगल पे जाएं और सर्च करें साउथ कैरोलिना रजिस्टर्ड एजेंट, तो काफ़ी सारे एजेंट्स आ जाएंगे। ये एजेंट असल में एक बंदा नहीं है बल्कि एक कंपनी होती है जो काफ़ी सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलएलसी। तो जो टॉप पे है साउथ कैरोलिना रजिस्टर्ड एजेंट, मैंने यही कंपनी चूज़ किया है। मैंने 2 और का भी नीचे देखा था जाके, उनकी फ़ीस जो एनुअल है वो ज़्यादा थी। अच्छा, ये इनकी वेबसाइट पे हम आ गए हैं और इसमें टॉप पे होम है, रजिस्टर्ड एजेंट है, स्टार्ट एन एलएलसी है, ये काफ़ी सारे मेन्यू हैं। अगर आपने सारा कुछ इनसे करवाना है तो फिर स्टार्ट एन एलएलसी वाला बटन आप दबाएं और प्रोसेस शुरू कर दें। लेकिन हमने सिर्फ इनकी रजिस्टर्ड एजेंट की सर्विस हायर करनी है, इसलिए हम रजिस्टर्ड एजेंट पे क्लिक करेंगे और ये इन्होंने अपनी बताया हुआ क्या क्या सर्विस देते हैं और यहाँ पे आप गेट साउथ कैरोलिना रजिस्टर्ड एजेंट सर्विस पे क्लिक कर दें।
तो ये अब कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहे हैं। राइट साइड पे आपका बिल आता जाएगा, तो आप एलएलसी का नाम लिखें। मीर साहब लिख दिया मैंने। टाइप ऑफ एंटिटी क्या है, एलएलसी है। नोटिफाई योर अटॉर्नी ऑफ लॉ सूट। अगर आप एक बड़ी कंपनी होते और आपने वकील हायर किया होता फिर आप उसका नाम बता देते, लेकिन यहाँ पे आप नो कर लें। और चेंज रजिस्टर्ड एजेंट, अगर आप ऑलरेडी किसी और से ये सर्विस ले रहे हैं और अब आप शिफ्ट करना चाहते हैं उसको इस वाली कंपनी के पास, तो फिर ये वाली ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करें। ठीक है जी। तो ये अभी तक जो कुछ मैंने चूज़ किया है उसमें नीचे एक ऑप्शन और दे रहा है, वी विल फाइल योर बेनिफिशियल ओनर इन्फॉर्मेशन BOI। इसके भी ये $25 लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद ये कैसे कर सकते हैं। लिहाजा मैंने इसको अनचेक कर दिया। अभी तक का टोटल बिल मेरा आ रहा है $49। अब ये आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले रहा है। अपना नाम, नंबर लिखें, टेलीफोन नंबर लिखें, कंट्री पाकिस्तान, जो भी आपका एड्रेस है वो आप दे दें। उसके बाद साउथ कैरोलिना बिजनेस प्रेजेंस, ये आपकी वेबसाइट बना के देंगे। ये कुछ एडिशनल सर्विसेज हैं जिसके अंदर आपका बिजनेस डोमेन शामिल होगा, बिजनेस वेबसाइट शामिल होगी, बिजनेस ईमेल शामिल होगी, फ़ोन सर्विस शामिल होगी। अगरचे ये एसेंशियल सर्विसेज नहीं हैं। अगर आप इनसे ये टिक कर देंगे तो पहले 3 महीने ये फ्री हैं, आप ट्रायल करें। उसके बाद चाहें तो ऑप्ट आउट कर दें, चाहें तो आप इनको फिर इसकी मंथली फ़ी देना शुरू कर दें। वो फ़ी कितनी है वो अगली स्लाइड में आपको दिखाता हूँ मैं। ये ईच ऑफ दीज सर्विसेज इज प्राइस्ड एट $9 पर मंथ इंडिविजुअली। ये ऊपर जो 5-6 सर्विसेज लिखी हुई हैं ना, इनमें से आप चाहें तो कोई भी ले लें। फ़ोन आप ले सकते हैं इंडिविजुअली, लेकिन अगर आपने ईमेल लेनी है बिजनेस तो उसके लिए डोमेन नेम आपका होना ज़रूरी है। उसके बगैर आप ईमेल नहीं मिल सकती। तो बहरहाल आप चूज़ कर लें जो भी आपने लेना है। ये उनके रेट्स लिखे हुए हैं। और उसके बाद ये आपको पेमेंट पोर्टल पे ले आए हैं। मैंने चूंकि कोई एडिशनल चीज़ चूज़ नहीं की, तो मेरा टोटल बिल $49 है, और यही पर एनुअल फिर ये कटता रहेगा इनकी इस बेसिक सर्विस का। और बेसिक सर्विस क्या है कि ये आपको एक फिजिकल एड्रेस देंगे और आपकी को मेल वगैरह आएगी तो वो पढ़ के आपको पोर्टल पे अपलोड कर देंगे। तो नीचे आप अपना कार्ड की डिटेल्स डालें और इनको सबमिट करें और आपकी पेमेंट हो जाएगी। उसके बाद ये आपके पोर्टल के ऊपर जो आपने अकाउंट खोला है इनके यहाँ, वहाँ पे सारी रिक्वायर्ड डिटेल्स अपनी एजेंट की दे देंगे जो आपने अगले स्टेज में यूज़ करनी है। अब दूसरी स्टेज है फाइल आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हमने जाके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस में फाइल करना है। तो आप सर्च करें साउथ कैरोलिना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो टॉप पे उनका ऑफिशियल एड्रेस आ गया है। यहाँ पे आप क्लिक करें, ये उनकी वेबसाइट आ गई है। ये सेक्रेटरी साहब की तस्वीर है और उनका नाम लिखा हुआ है। यहाँ आपने ऊपर जो ऑप्शन है ऑनलाइन फाइलिंग, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे न्यू बिजनेस है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करें स्टार्ट अ न्यू बिजनेस फाइलिंग। यहाँ पे ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप चेक कर लें वो एंटिटी अवेलेबल है या नहीं। तो दोबारा मीर साहब लिखें, सर्च करें तो वो कह रहा है कि दिस नेम इज़ अवेलेबल। अब आप आगे चलते हैं। अब आपने लॉग इन करना है, लेकिन चूंकि ऑलरेडी अकाउंट नहीं है, लिहाजा यहाँ पे आपने अगर खुद एंटर करनी है ये डिटेल्स तो आपको पहले अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो टॉप राइट पे लिखा हुआ है रजिस्टर, इसके ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पे अब आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, पासवर्ड देना है, और आपका अकाउंट खुल गया। कंटिन्यू पे क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन के लिए इन्होंने आपको एक ईमेल भेजी है, अपनी आप ईमेल चेक करें। ये मुझे आ गई। इसके अंदर कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन पे चेक कर दें, क्लिक कर दें, तो आपका प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल हो गया। अब आपने उसी ईमेल और पासवर्ड से इनकी वेबसाइट पर लॉग इन कर लेना है। और अब आपसे दो सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इन केस आपका पासवर्ड गुम हो जाए तो आप लॉग इन कैसे करेंगे। वो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ करें, कोई भी उनका जवाब लिख दें, उसको याद रखें। और अकाउंट सिक्योरिटी क्वेश्चन का सेटअप भी कंप्लीट हो गया। अब आप बिजनेस एंटिटी ऑनलाइन की तरफ आ जाएं। यहाँ से स्टार्ट अ न्यू बिजनेस फाइलिंग पर क्लिक करें। यहाँ पे दोबारा वो नाम पूछ रहा है, आप सर्च कर लें, नाम अवेलेबल है। अब आगे चलते जाएं तो टॉप लाइन पे देखें, ये 4 स्टेजेस में आपका काम मुकम्मल होना है। पहले आपने फॉर्म सेलेक्ट करना है, फिर कंप्लीट दी फॉर्म, रिव्यू एंड पे, और कंफर्मेशन, और आपकी एलएलसी फाइल हो जाएगी। हम देखते हैं, सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाइल करना है आपने। ये चाहे तो आप फॉर्म डाउनलोड करके फिल करके अपलोड भी कर सकते हैं, चाहे तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो मैं आपको ऑनलाइन ही करने का बताऊंगा। इसकी फ़ीस $110 है, और $15 बाद में और सर्विस चार्जेस लेंगे तो 125 टोटल हो जाएंगे। अच्छा जी, डोमेस्टिक एलएलसी है, आपने चूज़ की है, उसका नाम लिखें। नीचे एजेंट का नाम लिखें। अब ये एजेंट का नाम और नीचे जितनी डिटेल्स हैं ये आपको जब आपने पिछली स्टेज में एजेंट हायर किया था तो उसने आपको दे दी होंगी। उसका एड्रेस सारा लिखना है आपने।
ठीक है, उसका सिटी सारा कुछ जिप कोड वगैरह लिख के आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। तो अब ये कह रहा है कि मैनेजर्स ऐड करें आपकी एलएलसी के मैनेजर। ज़रूरी नहीं है, सिंगल मैन एलएलसी है आपकी तो एक्स्ट्रा मैनेजर्स कोई नहीं होंगे, तो उस पर आप अनचेक रहने दें। नीचे है मेंबर्स लाइबल फॉर इट्स डेट्स, मेंबर भी कोई नहीं है, आप अकेले ही हैं, इसको भी रहने दें। कंपनी टर्म नॉट रिक्वायर्ड, ये भी नॉट रिक्वायर्ड है। डिले इफेक्टिव डेट ये होता है अगर आप एलएलसी रजिस्टर तो भी कर रहे हैं लेकिन आप उनको कहते हैं कि इसको इफेक्टिव 6 महीने के बाद करना है, लेकिन हमने चूंकि इमीडिएट करनी है लिहाजा इसको भी अनचेक रहने दें। नीचे ऑर्गेनाइजर्स का नाम लिखें, अगली स्टेज पेज पे आ जाते हैं। ऑर्गेनाइजर वो होता है जो ये फॉर्म वगैरह भरेगा, तो मैंने खुद ही भरना है लिहाजा अपना नाम पता लिखें, सारा एड्रेस लिखें और अगले पे क्लिक कर दें। तो ये समरी ऑफ फॉर्म आ गई है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई है, आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने भर लिया है और नीचे एक ऑप्शनल फॉर्म है, ये आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। आप कंटिन्यू पे कर दें क्लिक। अब ये कह रहा है डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट अगर आपने करनी है, जो कुछ भी डॉक्यूमेंट ये आपको देंगे ना एलएलसी बनने के बाद, वो अन साइंड कॉपी आपको डिजिटल कॉपी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो अटेस्ट किए हुए हों, बाज़ जगह पे ज़रूरत पड़ जाती है, तो फिर ये नीचे उनको चूज़ करें तो उसकी फ़ीस ये थोड़ी-थोड़ी ऐड कर देंगे आगे, वो अगली स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। लेकिन इमीडिएटली आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, लिहाज़ा आप इनको अनचेक रहने दें और आगे चल पड़ें। और ये इनकी फ़ीस है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर पर डॉक्यूमेंट $3 पहले पेज के हैं और ईच एडिशनल पेज के 50 सेंट्स हैं, ये उनके मतलब जिनको आपने स्टैम्प करवाना है। और सर्टिफिकेशन कोई रिक्वायर्ड है तो ई सर्टिफिकेट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अथॉरिटी, ये बाज़ दफ़ा चाहिए होता है, आप इसको ले सकते हैं यहाँ से। ई सर्टिफिकेट, नो रिकॉर्ड सर्टिफिकेट $20, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एक्सेस, ऑनलाइन एक्सेस करना हो तो ये फ़ीसें वगैरह हैं। बहरहाल ये आपको सर्विस अभी नहीं चाहिए, आगे चलते हैं। अब ये जनाब फाइलिंग की समरी आ गई, लेफ्ट साइड पे अपनी डिटेल्स चेक कर लें, सारी ठीक है, ये आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं। राइट साइड पे उसने बिल बता दिया है $125, सेव एंड चेकआउट पे चले जाएं और यहाँ क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालें, पेमेंट करें और आपकी एलएलसी 2 दिन के अंदर रजिस्टर हो जाएगी। अब आगे की चीज़ें हैं ऑप्शनल। क्रिएट एन ऑपरेटिंग एग्रीमेंट। ऑपरेटिंग एग्रीमेंट एक डिफरेंट चीज़ होती है जो बैंक अकाउंट खोलने में आपको ज़रूरत पड़ती है। तो आप उसके अंदर जो 4 चीज़ें चाहिए होती हैं उनमें से पहली है बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने देनी होती है। एलएलसी का नाम, एलएलसी इफेक्टिव डेट, साउथ कैरोलिना रजिस्टर्ड एजेंट अगर आप गए तो उसका नाम पता बताना होगा, पर्पस ऑफ एलएलसी, ड्यूरेशन ऑफ एलएलसी एंड हाउ योर एलएलसी विल बी टैक्स, उसका टैक्स किस तरीके से लगेगा, ये तफसीलात आपने ऑपरेटिंग एग्रीमेंट के अंदर देनी होती हैं। अच्छा जी, अब आपने दूसरा स्टेप उसमें एलएलसी की ओनरशिप के बारे में बताना होता है। योर ऑपरेटिंग एग्रीमेंट विल लिस्ट ऑल दी एलएलसी मेंबर्स एंड हाउ मच ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी दे ईच ओन, यानी कि उसकी परसेंटेज कितनी है अगर मल्टीपल मेंबर्स हैं उसके। तो हम चूंकि सिंगल मेंबर खोल रहे हैं लिहाजा इसकी डिटेल्स हमें नहीं देनी पड़ेगी। इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितनी है, आपने कितना पैसा उसमें लगाया है। स्टेटमेंट अबाउट टैक्सेस और वोटिंग राइट्स ऑफ एलएलसी मेंबर्स, अगर मल्टीपल मेंबर हो तो वोटिंग राइट कितने कितने हैं किसी के, उसकी पावर कितनी है, ये चीज़ें आपने भरनी होती हैं जब आप ये खुद बनाएंगे ऑपरेटिंग एग्रीमेंट। अगर आप उस एजेंट से बनवाएंगे तो वो इसके आपसे कोई $100 ले लेगा तकरीबन और ये आपको भर के जमा करवा देगा। अच्छा, अब ये ऑनलाइन किस तरीके से भरना है, ये एक साइट है legaltemplates.com, आप इस पे चले जाएं और यहाँ पे जितने भी अमेरिका में यूज़ होने वाले लीगल फॉर्म्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। आप चाहें तो डाउनलोड कर लें, भर लें, अपने पास रख लें या ऑनलाइन फिल करते जाएं इन्फॉर्मेशन, एंड पे पीडीएफ की फॉर्म में उसको डाउनलोड करके रख लें। तो आपने डॉक्यूमेंट यहाँ सर्च करें एलएलसी ऑपरेटिंग एग्रीमेंट, तो ये आ गया। ये पूछ रहा है किस स्टेट में खोलना है, यहाँ आप स्टेट का नाम दें और उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं। तो आपसे सारी इन्फॉर्मेशन लेता जाएगा जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद होगी, जो पिछले डॉक्यूमेंट्स आप हासिल कर चुके हैं वो भरते जाएं और ये आपकी एंड पे आपको बताएगा कि ऊपर टॉप पे देखें डाउनलोड एज पीडीएफ, डाउनलोड एज वर्ड या प्रिंट, जो भी करना है ये आप करके नीचे रख लें। ई साइन भी कर सकते हैं, सिग्नेचर, और आपका ऑपरेटिंग एग्रीमेंट तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपने लेना होता है एम्प्लॉयर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आपको मिलता है आईआरएस की वेबसाइट पे, ये आप गूगल पे सर्च कर लें या ऊपर जो एड्रेस दिया हुआ है इसको देख लें, इस पे आप आ जाएं और गेट एन एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है बी वेयर ऑफ वेबसाइट्स दैट चार्ज फॉर EIN, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, इट इज़ फॉर फ्री, जस्ट प्रोवाइड अस द इन्फॉर्मेशन एंड विल इशू यू विद इन फ्यू मिनट्स। ठीक है, अदरवाइज जो एजेंट है वो $25 इसके मांग रहा था, आपको याद होगा। रजिस्टर फॉर अ टैक्स आईडी नंबर इन साउथ कैरोलिना। एलएलसी में क्या होता है कि
चूँकि आप फिज़िकल बिज़नेस उस स्टेट में नहीं कर रहे होते, लिहाज़ा आपने उसको टैक्स कोई नहीं देना होता। आपका ई-कॉमर्स है और वो ये टैक्स जो भी है आपसे अमेज़न कलेक्ट कर लेता है। अलबत्ता आपने अपनी जो इनकम है वो आईआरएस को शो करनी होती है थ्रू योर पर्सनल टैक्स नंबर जो आप हासिल करते हैं। तो जो एलएलसीज़ होती हैं इस तरह की हमारी तरह की नॉन रेज़िडेंट जो खोलते हैं ई-कॉमर्स वाले, वो एलएलसी के ऊपर टैक्स नहीं लगता। वो टैक्स पास ऑन हो जाता है उसके मेंबर्स के ऊपर, और आप सिंगल मेंबर हैं तो आपने अपनी जो पर्सनल टैक्स भरना है उसके अंदर आप अपना टैक्स शो करेंगे, इतनी इनकम हुई मुझे अमेज़न से, और वो आप खुद ही भर देते हैं। और वो जब आप करना हो तो यू कैन रजिस्टर ऑनलाइन थ्रू टैक्स पेयर एक्सेस पॉइंट, या आप कैरोलिना के स्टेट पे जाके भी फिल करना चाहें, अगर आप कितनी आपको हुई है इनकम, तो आप ये इन्फॉर्मेशन खुद भर सकते हैं। अलबत्ता यूएस नॉन रेजिडेंट्स अमेज़न सेलर्स डोंट नीड इट, तो आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बेनिफिशियल ओनर इन्फॉर्मेशन एक देनी होती है 30 दिन के अंदर-अंदर। ये भी एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसका नाम है फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट नेटवर्क। ये एक किस्म की पुलिस रिपोर्ट है। जब आप पाकिस्तान में कोई घर किराए पे लेते हैं तो आपको पता है आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जाके पुलिस में देनी होती है कि ये मेरा घर का नंबर है, ये मेरा जो टेनेंट है उसकी डिटेल्स हैं, सीएनआईसी है उसको मैंने दिया है। तो वो आपका नाम रजिस्टर कर लेते हैं, आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपने ये यहाँ पे आके भरनी होती है कुछ डिटेल। तो मैंने चंद माह पहले से जो 2-3 वीडियोस बनाई हैं, उनमें बताया था कि अब ये भरने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें ज़रा, पहले ये नोटिस लगा हुआ था इनका, रिपोर्टिंग कंपनीज़ आर नॉट करंटली रिक्वायर्ड टू फाइल बेनिफिशियल ओनर इन्फॉर्मेशन। ये एक स्टेट ने उनको दिया हुआ था स्टे ऑर्डर कि कंपनियां नहीं करेंगी, और केस जब तक चल रहा है नहीं करेंगी। लेकिन अब ये वो स्टेट का जो अलर्ट का ऑर्डर था वापस हो गया। अब इनकी वेबसाइट पे देखो अलर्ट लगा हुआ है कि बेनिफिशियल ओनरशिप रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स आर बैक इन इफेक्ट। आपने ये भरनी है। तो कैसे भरनी है? बड़ा आसान है। ये गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें और यहाँ पे आ जाए फाइल ऑनलाइन BIOR बेनिफिशियल ओनर इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इस पे क्लिक करें, प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। तो ये आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पिछले स्टेप्स में हासिल कर चुके हैं। पहले है फाइलिंग इन्फॉर्मेशन, इनिशियल रिपोर्ट है। दूसरा है रिपोर्टिंग कंपनी, जो आपकी कंपनी है उसकी डिटेल्स मांगेंगे। तीसरे टैब में है कंपनी एप्लीकेंट्स, कितने लोग हैं उसके अंदर, उनकी तफसीलात होंगी। बेनिफिशियल ओनर्स कौन कौन से हैं, वही मेंबर्स की तफसीलात होंगी। और सबमिट पे आप सबमिट करेंगे तो ये 3-4 स्टेजेस में 10 मिनट में आप की एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, और वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। दिस इज़ ऑल्सो फ्री। अब ये बिजनेस बैंक अकाउंट अगर आप खोलना चाहते हैं, अगरचे ये कंपलसरी नहीं है, आप खोलना चाहते हैं तो ये भी बड़ा आसान है। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है एलएलसी का अप्रूवल चाहिए। ठीक है, ये आपको एक सर्टिफिकेट इशू हो चुका होगा पहले से। ईआईएन नंबर, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये आपको मिल चुका होगा पहले। एलएलसी ऑपरेटिंग एग्रीमेंट, ये मैं बता चुका हूँ कैसे आपने बनाना है। टू फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपका पासपोर्ट चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा। प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट, या जो भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसके बैंक स्टेटमेंट भी चलती है जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ की, और ये पाकिस्तान की होगी ज़ाहिर है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। और 3-4 बैंकों का मैं नाम बताता हूँ आपको। ये बैंक्स हैं, ब्लू वाइन है, कैच चेज बैंक है, मर्करी है, वाइज है, पेयोनीर है। इन सब में किसी में ऑनलाइन जाएं और प्रोफेशनल अकाउंट की, बिजनेस अकाउंट के लिए अप्लाई कर दें। और वो जो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे वो सारे आपके पास ऑलरेडी हैं, तो ये आपका अकाउंट ऑनलाइन खुल सकता है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।